हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज ग्राफ डीएफएस बीएफएस सीरीज में एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है फाइंड इफ पाथ एग्जिस्ट इन ग्राफ विच इज़ अवेलेबल ऑन लीड कोड 1971। तो सिंपल, आपको एक ग्राफ दे रखा है और उसके नंबर ऑफ नोड्स एजेस दे रखे हैं और एक सोर्स और डेस्टिनेशन दे रखा है और आपसे बोला है कि आप पता करो कि इफ़ देयर इज़ अ पाथ, एक पाथ एग्जिस्ट करता है जो सोर्स से स्टार्ट होकर डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। इसका मतलब सिंपल कि अगर लेट से कि इस एग्जांपल में सोर्स हमारा 0 होता और डेस्टिनेशन हमारा 2 होता, तो क्या एक ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता जो 0 से स्टार्ट होके 2 तक जा रहा है? जी हाँ, हम 0 से 1 जा सकते हैं, देन 1 से 2 जा सकते हैं। तो देयर इज़ अ पाथ एग्जिस्ट इन अ ग्राफ। पाथ का सिंपल मतलब होता है कि एक नोड से दूसरी तक हम पहुंच पा रहे हैं या नहीं। तो हम इसको करेंगे कैसे? सिंपली देखें, जहाँ से हमारा सोर्स नोड होगा वहाँ से हम ट्रैवर्सल स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा सोर्स नोड होगा। देन उसके बाद हम देखते हैं क्या, अगर इमेजिन कि सोर्स से हमारा डेस्टिनेशन हो जाता तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ पाथ है। अगर एक ही नोड से स्टार्ट, जहाँ से स्टार्ट कर वहीं पहुँचना है तो हाँ जी, वहाँ एक पाथ अवेलेबल है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, सोर्स के बगल वाले नोड पे जाके देखेंगे क्या यहाँ पे डेस्टिनेशन है। अगर यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे डेस्टिनेशन नहीं हुआ, तो उसके बगल वाले नोड में जाके देखेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक हम कहाँ ना पहुँच जाएँ, डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाए। अगर ये डेस्टिनेशन नोड पे पहुंच जा रहे हैं तो हम बोलेंगे ग्राफ में एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं पहुंच पा रहे हैं मतलब हम ट्रैवर्स करते गए और हमें कोई ऐसा नोड नहीं मिला जहाँ पे डेस्टिनेशन नोड अवेलेबल था, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे पाथ अवेलेबल नहीं है। अब सिंपल, हम कर क्या रहे हैं, एक नोड से स्टार्ट होकर ट्रैवर्स कर रहे हैं और एक नोड तक पहुँच रहे हैं। तो ट्रैवर्स करना, ग्राफ में ट्रैवर्सल से दो ही तरीके हैं, या तो डीएफएस से या तो बीएफएस से। इन्हीं दोनों से ग्राफ के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और ये सिंपल ट्रैवर्सल है तो हम दोनों से ही कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या चूज़ करेंगे, डीएफएस, क्योंकि जब भी डीएफएस बीएफएस में अगर हमें चूज़ करना हो तो हम किसे चूज़ करेंगे, हम हमेशा डीएफएस को चूज़ करेंगे क्योंकि उसका कोड बहुत सिंपल होता है। तो अब हम कर क्या रहे हैं, हर नोड पे जाके क्या लॉजिक लगा रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे पता कर रहा हूँ कि मैं डेस्टिनेशन पहुँचा कि नहीं, जब मैं किसी नोड पे गया, राइट, जब मैं किसी नोड पे जाऊँगा तो चेक करूँगा कि क्या यू मेरा डेस्टिनेशन के बराबर है। अगर ये है तो मैं बोलूँगा हाँ जी, एक पाथ एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा, उसके कनेक्टेड नोड पे जाऊँगा, देखूँगा कि क्या तुम्हारे पास जो वैल्यू है, क्या तुम्हारा नोड का वैल्यू डेस्टिनेशन के बराबर है। अगर वो है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो तुम फर्दर अपने नोड पे जाके चेक करो, कनेक्टेड नोड पे जाके चेक करो कि डेस्टिनेशन अवेलेबल है कि नहीं उस पर्टिकुलर नोड पे। ऐसे करते करते जब भी हमें डेस्टिनेशन मिल जाएगा वहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज़ हम उसके नोड पे जाते रहेंगे, चेक करते रहेंगे अनटिल सारे नोड विजिट ना कर ले। सारे नोड विजिट कर लिया, ये भी विजिट कर लिया, ये भी विजिट कर लिया, ये भी विजिट कर लिया और हमें डेस्टिनेशन नहीं मिला, अगर सारे नोड को विजिट कर लिया तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि नीदर मुझे उस नोड पे मिला डेस्टिनेशन, नहीं उससे सारे कनेक्टेड नोड्स पे मिला, ना यहाँ मिला ना उनके कनेक्टेड नोड्स पे मिला, तो उस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, राइट। अब एक और चीज़ है, डीएफएस का कोड में हम देखते हैं कि एक नोड पे हमने डीएफएस कॉल करते हैं, देन उसके बगल वाले कनेक्टेड नोड पे डीएफएस कॉल करके देखते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस पर डीएफएस कॉल करूँगा तो ये विजिटेड मार्क कर देता हूँ, राइट। अब मैं फर्दर आऊँगा यहाँ पे, जब मैं डीएफएस कॉल यहाँ पे करूँगा तब मैं क्या चेक करूँगा, क्या यहाँ से एक और चांस है कि मैं वापस इस पर डीएफएस कॉल कर दूँ, राइट। तो अगर विजिटेड पे वापस से डीएफएस कॉल हो जाता है, विजिटेड पे वापस से डीएफएस कॉल होता है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू और फॉल्स, ये भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो जस्ट थिंक कि जब मैं यहाँ पे कब आया था, यहाँ पे आया था इस पे डीएफएस कॉल होने के बाद। तो जब मैं यहाँ पे था तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वो लॉजिक चेक करा होगा कि क्या यू हमारा डीएसटी की इक्वल है या नहीं, वो फॉल्स हुआ होगा तब मैंने डीएफएस इस पे कॉल किया था, अदरवाइज हम यहीं पे ट्रू रिटर्न कर दिए होते। तो अगर मैं किसी विजिटेड नोड पे वापस से डीएफएस कॉल कर रहा हूँ तो मुझे फॉल्स रिटर्न कर देना है, क्योंकि विजिटेड नोड को मैंने ऑलरेडी विजिट करा था तो वहाँ मैंने लॉजिक चेक करा ही होगा। कूल, नाइस, अंडरस्टूड। जैसे इस ग्राफ में एग्जांपल देख लेते हैं, अगर 0 से 2 अगर हमें पाथ चेक करने को बोल रहा है तो सिंपल डीएफएस क्या होगा, 0 से 1, 1 से 2, हाँ जी एक पाथ एग्जिस्ट करता है, राइट। बट इमेजिन कि हमारा सोर्स 0 होता और बोल रहा है कि 0 से 5 एक
अब पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो 0 से DFS से स्टार्ट करेंगे, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और अब देयर इज़ अ नो पाथ कि हम 4 से 5 जा सकें। यहाँ और यहाँ के बीच में कोई एज नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इस ग्राफ में पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है। अब सिंपल इसका DFS कोड कैसे लिखेंगे, सूडो कोड लिख के देखते हैं। तो अगर कुछ नहीं समझ में आता ना, तो DFS का बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पे लिख लो पहले, देन उसके बाद कुछ कुछ लॉजिक लगाएंगे और उसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने का ट्राई करेंगे। हर एक DFS का कोड ऐसा ही दिखता है, राइट। हर एक DFS का कोड कुछ ऐसा ही दिखता है। होता क्या है, एक नोड पे जाते हैं, कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसको विजिटेड मार्क कर देते हैं। विजिटेड मार्क करने के बाद हम उसके कनेक्टेड नोड्स, उसको विजिटेड मार्क करते हैं, फिर उसके कनेक्टेड नोड्स पे जाके कुछ कुछ प्रोसेस करते हैं। अब मेरे को इस नोड पे जाके क्या चेक करना था, हमने डिस्कस किया था कि हम सिंपल चीज़ चेक करेंगे कि इफ़ अगर हमारा u इज़ इक्वल टू डेस्टिनेशन हो गया, तो हम उस केस में क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। कि अगर कोई नोड ही हमारा, ये नोड ही डेस्टिनेशन की इक्वल हो जाता है, तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक। एक और चीज़ करेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, तो हम उसके चाइल्ड पे जाके देखेंगे। हम उनके चाइल्ड पे DFS कॉल करके देख लेंगे, DFS ऑफ x, कि अगर ऐसा तो नहीं कि कहीं नोड पे नहीं मिला तो उसके चाइल्ड पे हमें डेस्टिनेशन मिल गया, उस केस में भी क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। कूल, दैट्स ऑल। अगर ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, नहीं मुझे यू पे मिला डेस्टिनेशन, नहीं मुझे उसके कनेक्टेड नोड्स पे मिला डेस्टिनेशन, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। कि उस ग्राफ में हमारे पास कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है जो डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। एक और चीज़, हमने एक और बात किया था कि विजिटेड अगर ऑलरेडी हो जाता है, अगर ऑलरेडी विजिटेड पे हम पहुंच रहे हैं, विजिटेड यू ऑलरेडी विजिटेड है, यू अगर हम ऑलरेडी विजिट कर चुके, तो उस केस में फॉल्स रिटर्न कर देंगे। दैट्स ऑल आवर कोड इज। समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा हमने, सूडो कोड को हमने यू पे DFS कॉल किया, चेक किया कि अगर यू डेस्टिनेशन की इक्वल है तो ट्रू रिटर्न कर दो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, हम चेक करेंगे कि अगर यू ऑलरेडी विजिटेड था तो तुम फॉल्स रिटर्न कर दो, क्योंकि यू ऑलरेडी विजिटेड था तो हमने ये कंडीशन उस पर ऑलरेडी चेक करा होगा, ये वाली कंडीशन ऑलरेडी चेक करा होगा उस पर। ये सारे कंडीशंस फॉल्स, इसका मतलब कि यू हमारा विजिटेड भी नहीं था एंड डेस्टिनेशन की इक्वल भी नहीं था, तो हम क्या करेंगे, उनके कनेक्टेड नोड्स पे जाके चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि हमारे जो कनेक्टेड नोड्स हैं वो डेस्टिनेशन की इक्वल है, तो उन पर DFS कॉल करके चेक कर लेंगे। एंड देन अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हुआ, सेटिस्फाई हुआ, और ये कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब कि उस ग्राफ में कोई हमारा पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सिंपल एज दिस। अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो DFS है सिंपल, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, O of V प्लस E। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है हमारा O of N, बिकॉज हम एक विजिटेड एरे बनाएंगे और रिकर्सिव कॉल जब होगा DFS का, तो DFS हमारा हर एक नोड पे कॉल होगा 0 1 समथिंग करते, और DFS n-1। वर्स्ट केस में क्या होगा, सारे के सारे DFS कॉल रिकर्सिव स्टैक में चले जाएंगे हर एक नोड के लिए, तो यहाँ भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O of N ही होगा, दैट्स वाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा O of N है। सो दैट्स ऑल थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट दिस प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि जो हमने डिस्कस किया उससे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। लेट्स गो। तो हमने क्या बोला था, हम सिंपल एक DFS मेथड लिख लेंगे, बूल DFS मेथड लिख लिया। int u हम DFS कॉल करते हैं, बॉयलर प्लेट इसका कोड लिख लेते हैं DFS का, हम इसको विजिटेड u इक्वल 1 मार्क कर देते हैं, एंड देन इसकी कनेक्टेड नोड्स पे जाते हैं, ADJ-U। हर एक कनेक्टेड नोड पे क्या चेक कर रहे हैं कि इफ़, ओके कूल, ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड है। अब हम क्या करेंगे, इस बॉयलर प्लेट कोड को अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हर एक नोड पे क्या लॉजिक लगा रहे हैं, हर नोड पे सिंपल लॉजिक है कि इफ़ u इज़ इक्वल टू हमारा डेस्टिनेशन है तो तुम रिटर्न कर दो ट्रू, राइट। इफ़ विजिटेड ऑफ u अगर ट्रू है, ऑलरेडी विजिटेड है, तो तुम रिटर्न कर दो फॉल्स, राइट। एंड देन
अगर हमारा यू पे डेस्टिनेशन नहीं मिला तो हम उससे कनेक्टेड नोड्स पे जाएंगे एंड चेक करेंगे कि इफ़ डी एफ एस ऑफ एक्स, अगर ये ट्रू है तो तुम रिटर्न कर दो क्या, ट्रू, राइट। अदरवाइज नहीं यू पे डेस्टिनेशन मिला, नहीं उनके कनेक्टेड नोड्स पे डेस्टिनेशन मिला तो तुम रिटर्न कर दो फॉल्स। दैट्स ऑल आवर कोड इज, इतना ही सिंपल है, यही हमने डिस्कस किया था। अब इनपुट कैसे दे रखा, हमें नंबर ऑफ नोड्स दे रखे हैं तो हमें एडजेसेंसी लिस्ट भी बनानी पड़ेगी। इंट adj साइज n, और एक विजिटेड एरे भी हमें चाहिए होगा, इंट ऑफ विजिटेड साइज n 0, एंड देन एडजेस दे रखे हैं यहाँ पर आपका एडजेसेंसी लिस्ट नहीं, एजेस दे रखे तो हमें एडजेसेंसी लिस्ट बनाना पड़ेगा एजेस यूज़ करके। तो हर एक एज पे जाएंगे एजेस, और यहाँ पे क्या करेंगे adj ऑफ एज ऑफ 0 पुश बैक एज 1, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको क्विकली, 0 की जगह 1, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो u से v एज है, इसका मतलब v से u भी एज है। कूल, अब हमारा एडजेसेंसी लिस्ट बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सिंपल जो हमारा डीएफएस मेथड है, कहाँ से, सोर्स adj डेस्टिनेशन विजिटेड, सिंपल। अब हमको ये पास भी करना पड़ेगा हमारे मेथड में। u के बाद हमने क्या पास किया है, एडजेसेंसी, देन हमारा डेस्टिनेशन, एंड देन हमारा क्या, दैट इज वेक्टर विजिटेड भी हम पास कर देते हैं, विजिटेड भी पास कर देते हैं। कूल, एंड सिमिलरली इसको हम अपडेट कर देते हैं adj dst एंड विजिटेड। और एक चीज़ यहाँ नोट करें तो हम यहाँ src नहीं है, इनपुट में सोर्स है, SOURCE सोर्स, डेस्टिनेशन की जगह हमारा डेस्टिनेशन फुल रिटर्न है। दैट्स ऑल आवर कोड इज। लेट्स सी कि ये हमारा कोड काम करता है या नहीं, इसको रन करके देखते हैं। होपफुली सबमिट हो जाना चाहिए। ओके, हमने कुछ तो मिस्टेक करा है, हमने रिटर्न क्या किया है, DFS सोर्स। ये सब बता दिया करो भाई लोग, छोटी छोटी टाइपो मिस्टेक्स। फर्दर देखते हैं, ठीक है हमारा टेस्ट केस एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं कि हमारा कोड सबमिट होता है नहीं। सो या दैट्स ऑल, हमने इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। सो दैट्स ऑल अबाउट फाइंड इफ पाथ एग्जिस्ट इन अ ग्राफ, इंटरेस्टिंग एंड सिंपल ग्राफ प्रॉब्लम। एंड आई होप कि आप लोग इससे कुछ लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो। इफ दैट इज द केस, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट्स रियली मोटिवेट्स मी to make further interesting and simple videos for you guys। चलिए मिलते हैं।